हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन का टॉपिक है मिनिमम नीट स्कोर रिक्वायर्ड टू गेट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमको मिनिमम नीट में कितना स्कोर चाहिए। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप लास्ट ईयर 2018 का नीट का रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो बच्चा नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी है उसको भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती है, अगर वो इतनी फीसेस देने के लिए कैपेबल रहता है। लास्ट ईयर 2018 में जो नीट का स्कोर था, जो कि मिनिमम स्कोर था, जो कैटेगरी वाले बच्चों के लिए था, दैट वाज 96 नंबर। अगर कोई भी बच्चा किसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी अदर कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, तो उसके लिए जस्ट 96 नंबर की ही रिक्वायरमेंट होती है आउट ऑफ 720। यानी कि 13% से भी कम नंबर चाहिए होते हैं एक बच्चे को एलिजिबल होने के लिए। और अगर हम जनरल वाले स्टूडेंट की बात करते हैं तो द स्कोर वॉज 118, 118 नंबर जो आपका मिनिमम क्वालिफाइड नंबर होता है, ये आपकी परसेंटाइल से निकाला जाता है। इसी इतना ही परसेंटेज चाहिए होता है, यानी कि ओनली 16% ऑफ 720। 720 में से अगर सिर्फ 16% आप नंबर लेके आते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो और इसमें आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट ले सकते हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, इसमें खासकर अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं इनके पास 15% का एनआरआई कोटा होता है। बट अगर हम एनआरआई स्टूडेंट्स का फ्लो देखते हैं लास्ट एक डिकेड से इंडिया के ऊपर, तो एनआरआई स्टूडेंट का एप्लीकेशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है और लास्ट में ये सब बच्चे जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं एनआरआई की, वो इंडियन स्टूडेंट्स को ही मिल जाती हैं नॉर्म्स को चेंज करके। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। सो अगर आप हायर फीसेस दे सकते हो, जो एनआरआई की फ़ीस होती है दैट इज़ अराउंड लाइक $40,000 पर ईयर या $35,000 पर ईयर, तो इस हिसाब से अगर आप इसका पूरा पैकेज निकालते हो तो आपका पैकेज आता है कहीं पे 1,10,00,000 का, 1,15,00,000 का, 1,20,00,000 का, इस हिसाब का आपके पैकेजेस होते हैं। एंड इफ़ यू आर सफिशिएंट इनफ टू गिव दिस पैकेजेस टू द कॉलेजेस, आपका बिल्कुल एडमिशन हो सकता है एक प्रॉपर तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। सो ये था एक लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 13-14 लाख स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें जो टॉप के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं, या हम सिर्फ ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं जो 50% से अबव नंबर लेके आएंगे, यानी कि 720 में से 50% यानी कि 360 नंबर्स से ऊपर जिनका स्कोर होगा, तो हार्डली 20% से भी कम बच्चे आते हैं। इसका रिकॉर्ड हमको लास्ट के ईयर के 2018 या 2017 या 2016 का आप नीट का रिकॉर्ड उठा के देखो तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2018 का ही देखते हैं। 2018 में लगभग 13.25 लाख बच्चों ने नीट को में अपियर हुए हैं, उसमें 7,14,000 बच्चा क्वालिफाई हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक 45% स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो लाइक 12 से 15% नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन के रखा होगा कि एमसीआई में पासिंग रेट बहुत ही कम जाता है, 16% जाता है, 18% जाता है। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का लेवल इस टाइप का है इंडिया में, जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कि अगर उनसे 50% नंबर इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर 50% आपको उसमें लेके आना है, 720 में से 360 लेके आना है, तो ओनली लगभग सिर्फ 18 से 20% ही बच्चे ऐसे हैं जो 50% नंबर को स्कोर कर पाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मास में परसेंटेज इसमें ऐसा है जिनका स्कोर नीचे रह जाता है। केवल कुछ ही बच्चे नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटेज नीचे रह के जाता है। तो लगभग आराम अगर हम देखते हैं तो 65 से 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इंडिया में जो ये सोचते हैं कि लाइक हमको कोई भी मिनिमम स्कोर सेट हो जाए कि जिसको हम पालें और हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर लें। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ही है आपका। सो अगर हम मिनिमम स्कोर की बात करते हैं, अगर आपके पास पैकेजेस हैं, यू डोंट हैव प्रॉब्लम टू गिव द हायर फीसेस टू द कॉलेजेस, बिकॉज अगर आप एनआरआई की फीसेस के बारे में बात करोगे तो एनआरआई की फीसेस इन कंपेयर टू इंडियन सिटीजन्स थोड़ी हाई ही रहती है। कहीं पे $30,000 रहेगी पर ईयर की, कहीं पे $35,000 पर ईयर रहेगी, कहीं पे $40,000 पर ईयर रहेगी। तो इस हिसाब से आपके 1 करोड़, 1,10,00,000, 1,15,00,000, 1,20,00,000 के पैकेजेस आपके कंप्लीट बनते हैं। सो अगर आप जस्ट एलिजिबल भी हो, आपका 118, 120, 125, 140, 150 का स्कोर आता है, तो आप ये सब सीट्स पे एडमिशन ले सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इससे एक लेवल, एक डिग्री अपने आप को ऊपर करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इतना ज़्यादा फीस को बियर नहीं कर सकता है,
लाइक इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल, कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे सकती है और वो चाहती है कि लाइक ठीक ठीक ठाक बजट में मेरा एडमिशन हो जाए। सो आपका स्कोर होना चाहिए, लाइक अगर आपके पास स्कोर है, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ, यू कैन टेक द स्कोर ऑफ लाइक 180 टू 200 और 220। टेंटेटिव ये स्कोर आपको बता रहा हूँ कि अगर 180, 190, 200, 210, 220 का स्कोर भी आता है आपके पास, तो आपको एक एवरेज पैकेज का कॉलेज मिल सकता है। इसमें आप ऐसा मान के चलो कि लाइक 18 से 20 लाख रुपए वाला कॉलेज आपको मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहती है, अगर आपको सही तरीके से काउंसलिंग करना आता है, सही तरह से चॉइस फिलिंग करनी आती है और राइट टाइम पे राइट चीज़ को अप्लाई करना आता है। तो आप एक रीजनेबल, लाइक आप मान के चलो कि लाइक 90-95 लाख के पैकेजेस में, अंडर 1 करोड़ के पैकेज में सीट्स को ले सकते हो। बट ये सब सीट्स आपको कैसे मिलेंगी? इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो और आपको पता है, बिकॉज जो बेस्ट चीज़ होती है वो फर्स्ट राउंड में ही आपकी निकल जाती है। तो इन द फर्स्ट राउंड यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे आपको कम स्कोर में ये सब कॉलेजेस मिल जाते हैं। और अगर लाइक कोई स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट में वी कैन टेक द स्कोर ऑफ लाइक 250, 270, 280, 290, इतना स्कोर आ रहा है, 300 के आसपास का स्कोर आ रहा है। तो आप ये मान के चलते हो कि लगी अगर आप अच्छी काउंसलिंग करते हो, ठीक है, तो इन द फर्स्ट राउंड में अगर आप सही चॉइस फिलिंग करते हो, आपके पास अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छी एनालिसिस है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो आप यहाँ पे अपने पैकेज को और कम करके लगभग 80 लाख के आसपास का अपना पैकेज लेके आ सकते हो। तो ये थे मिनिमम स्कोर्स कुछ, जिसके ऊपर आपको इस टाइप के पैकेजेस में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट्स मिल जाएगी। और अगर लाइक कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो देख रहा है कि लाइक 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ इज़ अ लाइक टू हाई अमाउंट फॉर मी, सो और आपका स्कोर इसी के बीच में आ रहा है, ठीक है, कि आपका स्कोर लाइक ऐसे आ रहा है कि 200, 220, 250, 300 का स्कोर आ रहा है और यू आर नॉट एबल टू पे द लाइक फीसेस, इतनी ज़्यादा हाई फीस नहीं पे कर सकते हो, तो आपके लिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए ये सही डिसीजन होगा कि आप सही टाइम पे, काउंसलिंग के स्टार्ट होने पे ऐसा कुछ कोर्स में एडमिशन ले लो जहाँ पे लास्ट में सीट मुश्किल से मिलती है बट स्टार्टिंग में आपको सीट आसानी से मिल जाए। लाइक यू कैन गो टेक द कॉलेज इन द बीडीएस कॉलेजेस। आप बीडीएस में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो इंडिया में। ये अदर कोर्सेज हो गए जैसे कि बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएसएलपी हो गया, इनमें एडमिशन ले सकते हो। इन सब कॉलेज में अगर आप स्टार्टिंग में सीट ले सकते हो तो यू कैन गेट द सीट इजीली, बट आफ्टर 1 राउंड, आफ्टर 2 राउंड यहाँ पे भी सीट लेने में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और सीट्स काफ़ी कम हो जाती हैं। और अगर आप लाइक बाहर फ्लाई करना चाहते हो, इंडिया के बाहर जाके एजुकेशन लेना चाहते हो, सो अब्रॉड एमबीबीएस विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन इन दिस स्कोर, कि आप बाहर जाके भी एडमिशन ले सकते हो। बट बाहर जैसे इंडिया में काउंसलिंग होती है वही पैटर्न से पूरे प्लानट काउंसलिंग होती है। जो अच्छी चीज़ें होती है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जो रिकॉग्नाइज और ओल्ड प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के, वो स्टार्टिंग में ही फुल हो जाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। सो इसमें अगर आप कैलकुलेशन निकालते हो कि व्हाट वी हैव स्क्यूज फ्रॉम दिस लाइक स्टेटमेंट, इस डिस्कशन से हमको क्या पता चल रहा है? तो ये पता चल रहा है कि जो भी बेस्ट डील्स रहेंगी, लाइक जो भी अगर आपको बेस्ट सीट चाहिए, वेदर दैट इज इन एमबीबीएस, बीडीएस और एनी सच कोर्स, और यू वांट टू डू योर कोर्स फ्रॉम इंडिया या आप इंडिया के बाहर भी करना चाहते हो, सो योर डिसीजन शुड बी ऑन द राइट टाइम। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हो तो आपको एक अच्छी कॉलेज में सीट मिल सकती है और यू कैन स्टार्ट योर मेडिकल जर्नी फ्रॉम देयर। बिकॉज यहाँ पे आपका मिशन ख़त्म नहीं हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज अभी आप डॉक्टर बने नहीं हो, अभी तो सिर्फ आपका नीट का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है एंड यू हैव टेकन द एडमिशन इन द कॉलेज। अब असली गेम स्टार्ट होगा कि लाइक यू हैव टू टेक द लाइक प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम द कॉलेज एंड आफ्टर 5.5 ईयर you will be a general physician once you will be doing your MBBS. So coming back to the टॉपिक पे वापस आते हैं हम। सो हम जहाँ अगर बात करते हैं कि मिनिमम अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसी फैमिली है जो सोच रही है कि मिनिमम स्कोर क्या हो, तो अगर आप जस्ट एलिजिबल भी हो एंड यू डोंट हैव लाइक टेंशन अबाउट द पेड अमाउंट, की आपको अमाउंट पे करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो एनआरआई सीट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। वो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि जो एनआरआई की सीट्स बची है प्राइवेट लॉबी के अंदर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में या लाइक प्राइवेट स्टेट कॉलेजेस में, वो लास्ट में जनरल वाले स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर उसने उन कॉलेजेस को सीट मिलती है तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनआरआई स्टूडेंट के लिए वो वेट करते हैं, एनआरआई स्टूडेंट नहीं आता है, बिकॉज एनआरआई स्टूडेंट अगर हम लास्ट ईयर का भी देखेंगे तो देयर वाज ओनली 289 स्टूडेंट्स, सिर्फ 289 स्टूडेंट्स थे एनआरआई जो कि एज ए एनआरआई स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे। बाकी ये सारी सीट्स जो है इंडियन सिटीजन्स वाले बच्चों को ही मिलती है। सो अगर आपके पास हैंडसम बजट है तो आप मिनिमम से मिनिमम स्कोर पे भी सीट ले सकते हो।
और अगर इतना नहीं है तो लाइक आप आपके पास अभी लाइक कुछ टाइम है, आप उसके ऊपर फोकस करो, अपने स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट अप करो। 200 प्लस के मार्क्स पर अगर आप आते हो तो आप ऐसा एक एवरेज कॉलेज निकाल सकते हो। काफ़ी स्टेट्स में आप लोगों को काफ़ी ऐसे वीडियोस दिखोगे, काफ़ी जगह नेट पे आप सर्च करोगे कि आपको बहुत ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि लोवेस्ट फीस कॉलेजेस, ये भारत के 10 कॉलेजेस हैं जहाँ पे लो फीस है, ये सब है। तो उस सब वीडियोस को देख के काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बट देखिए, आपको मिनिमम फीस के कॉलेजेस नहीं ढूंढने हैं, आपको ऐसा कॉलेज ढूंढना है जहाँ पे आपका एडमिशन हो सके, जहाँ पे आप सेट हो सको। सेट कैसे होगा? यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर दैट। सपोज कर लो महाराष्ट्र में एक बहुत लो फीस का कॉलेज है और आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, दैट इज़ नॉट मेकिंग अ सेंस फॉर यू, बिकॉज आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेने के लिए। महाराष्ट्र में आउटसाइड स्टूडेंट इन्वाइट नहीं है। केरल में आपको पता चल रहा है, आप बहुत इंटरेस्टेड हो कि केरल में 4 लाख रुपए के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, बट आर यू एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन केरला? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपनी एलिजिबिलिटी भी साथ में देखते रहिए कि कहाँ पे आप एलिजिबल हो पा रहे हो और कहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो। सो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हमने जो आपको स्टेट्स बताए दैट आर द ओपन स्टेट, जहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि यहाँ पे यहीं का बच्चा एडमिशन ले सकता है, जहाँ पे इंडियन बच्चा एडमिशन ले सकता है। स्टेट से बढ़ के हो गया कि नेशनलिटी पे लाइक सेंट्रल काउंसलिंग होती है। सो ये था टोटल इन्फॉर्मेशन आपका कि अगर आपके पास स्कोर कम आता है, आप जस्ट एलिजिबल भी होते हो एंड यू आर एलिजिबल कैपेबल टू पे द लाइक रिक्वायर्ड फीसेस ऑफ द कॉलेजेस, देन इजली यू कैन टेक द एडमिशन। इस तरह से आपकी हंट होनी चाहिए 2019 में। इसके लिए आप रिसर्च करते रहो, काफ़ी जगह से आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते हो, बट उस इन्फॉर्मेशन को आप पूरी तरह से डिपेंडेंट मत हो, उसके अंदर अपना भी इनपुट डालो, 4-5 इन्फॉर्मेशन को लो, उसको अपने स्क्यूज करो, देखो, फिर उसको फिल्टर करो, बिकॉज आपको कहीं से भी 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है किसी भी चैनल से, बिकॉज इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर हो जाती है। सपोज के लिए जो इन्फॉर्मेशन उसने दी, इन्फॉर्मेशन दैट इज 100% राइट, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज इम्पार्टिंग इन यू और नॉट, कि वो आपके अंदर इंप्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, आप क्या उस डोमिसाइल की आपके पास है, उतना स्कोर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें भी हमको देखना रहता है। कई जगह पे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। इसका बेसिक सा रीज़न यही है, बिकॉज उस स्कोर से, उस सीट से वो अपना कंपैरिजन नहीं करते। तो इस तरह से आप काउंसलिंग करोगे तो बिल्कुल भी आपको सीट मिल जाएगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट फिर से एक चीज़ बोलता हूँ, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ द की पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग। सही टाइम पे सही डिसीजन से ही आप एक अच्छी सीट को पा सकते हो 2019 में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर लाइक आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप लोग अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए आपको एक मेंटर की, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो यू गो टू डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट क्लासेस एंड ऑल। तो ऐसे भी काउंसलिंग भी आपके लिए एक बहुत ही डेप्थ चीज़ है, काउंसलिंग में भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बिकॉज आपके में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग को कर रहे होंगे, वो तो सोचते हैं कि लाइक काउंसलिंग इज जस्ट अ वर्ड, बट काउंसलिंग इज एक्चुअली अ वेरी डायनेमिक थिंग एंड एज अ वेरी डेप्थ थिंग, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बिकॉज सीट तो आपको एक ही चाहिए, बट आपकी फाइट पूरे इंडिया के सारे बच्चों से हो रही है और उसमें से आपको बेस्ट निकालना है। बिकॉज अगर कोई भी पेरेंट्स से पूछो या किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो वही बोलेगा कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए, कम से कम फीस चाहिए एंड ओल्ड से ओल्ड कॉलेज चाहिए, डिमांड सबकी सेम है। सो इन सब चीज़ के लिए बेटर रहता है कि इफ़ यू कैन हायर अ मेंटर फॉर योर काउंसलिंग, अगर आप कोई एक मेंटर लेके चलो, ऐसे एक प्रोफेशनलिस्ट लेके चलो। सो एसीएस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों को हमने होस्ट किया था एंड आवर रिजल्ट वॉज डैम 100% फिक्स की एक एक बच्चे को सीट मिली थी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इन द एनआरआई कोटा एंड ऑल, बिकॉज आवर कैलकुलेशन वॉज वेरी फिक्स। हमने पेरेंट्स से बात किया, उनकी काउंसलिंग करी, उनके जो भी डाउट्स होते हैं, होता क्या है कि लाइक इज़ जो डिसीजंस होते हैं वो गलत लिए जाते हैं। अगर हम डिसीजंस को सही करते हैं तो काउंसलिंग इज़ वेरी इजी थिंग। सो आप अगर चाहो तो आपको हमारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है तो आप हमसे रजिस्टर्ड भी हो सकते हो। हमारी लाइक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, पिछले 1 महीने से हम काउंसलिंग के टाइम पे अपने रजिस्ट्रेशन को ऑफ कर देते हैं। हमारा एक लिमिटेड टारगेट रहता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वी आर वेरी मच डिवोटेड ऑन द काउंसलिंग ओनली। सो इफ यू वांट टू हायर सर्विसेज ऑफ एसीएस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 6 o'clock। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो और वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपको सही जवाब मिलेगा। सो अभी के लिए ये जो सारा सेशन है, ये बेसिकली अगर आप देखा जाए तो एक पेरेंट्स के लिए सेशन होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर बिजी इन स्कोरिंग देयर मार्क्स, दे आर वेरी मच बिजी इन लाइक देयर एजुकेशन।
सो आप इस चीज़ को समझो, अच्छी तरह से देखो कि अगर आपको एक सीट चाहिए तो कैसे आपकी स्ट्रेटजी हो कि आपको मिनिमम स्कोर पे सीट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ACS। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड्स।